31 मई को सचिन पायलट के अल्टीमेटम का आखिरी दिन था, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि अल्टीमेटम से पहले मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन सुलह थोप दी गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पार्टी में एक ही साथ रहना है तो साथ रहेंगे। मतलब क्या है समझना मुश्किल नहीं है। दोनों के बीच रस्साकसी चरम पर है और चुनाव सिर पर है। कांग्रेस के भीतर ऐसी कहानियों का पूरा इतिहास है। ऐसी ही रस्साकसी बिहार में खूब चली जब कांग्रेस का रसूख था। अब तो खैर लालू से पानी मांगकर जिंदा है। बिहार के श्री कृष्ण सिंह और उनके डिप्टी बिहार विभूति अनुराग नारायण सिंह की कहानी सचिन पायलट अशोक गहलोत से मेल खाती है। राजनीति और समाज में अगुआ रहे कायस्थों को बिहार में भूमिहारों से चुनौती मिली। आज़ादी से पहले और उसके बाद जाति वर्चस्व के लिए गोलबंदी को हथियार बनाया गया। कायस्थों ने भूमिहारों से लोहा लेने के लिए राजपूतों से हाथ मिलाया। लोहा लेने का मतलब जंग का मैदान नहीं, बल्कि नौकरियों से लेकर विधानसभा में वर्चस्व से है। धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई भूमिहारों और राजपूतों के बीच शिफ्ट हो गई। बिहार के श्री कृष्ण सिंह भूमिहारों के नेता थे और अनुराग नारायण सिंह राजपूतों के। श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू के नाम से मशहूर हुए। वो मुंगेर के रहने वाले थे और अनुग्रह बाबू गया के। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। श्री कृष्ण सिंह सीएम और अनुग्रह बाबू डिप्टी सीएम बने। अंग्रेजों के जाने से पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभुत्व की जंग इस कदर तेज हो गई कि 1942 में मौलाना अबुल कलाम आज़ादी को बीच बचाव के लिए पटना भेजना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद और आज़ाद जैसे नेताओं के समझाने के बावजूद श्री कृष्ण सिंह और अनुराग बाबू का गुट भिड़ता रहा। रामचरित सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, श्याम प्रसाद सिंह, सरदार हरित सिंह और देवव्रत शास्त्री ने श्री बाबू की तरफ से चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि कांग्रेस कमेटी में अनुग्रह नारायण सिंह के लोगों ने आतंक फैलाया हुआ है। रामचरित्र सिंह और श्याम प्रसाद ने तो वर्किंग कमेटी में इस्तीफा तक दे दिया। जब 1992 में श्री बाबू बिहार के पहले सीएम बने तो उनके गैर भूमिहार समर्थकों में मंत्री बनने की उम्मीद जगी। उसमें एक नाम थे राजपूत नेता सारंगधर सिंह, लेकिन लिस्ट में उनका नाम गायब था। उधर श्री बाबू के रिश्तेदार महेश प्रसाद सिंह कैबिनेट में शामिल हो गए थे। जिस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, उस इतिहास की एक वानगी है। 10 जनपद से राज्यों की राजधानियों में जाना, समझना, हाईकमान का फैसला थोपना और बात ना बने तो वापस लौट जाना। यही अजय मकाना के साथ भी हुआ। वो जयपुर आते हैं, समझाइश करते हैं, लौटते हैं, फिर दोनों दिल्ली बुलाए जाते हैं। सचिन पायलट अल्टीमेटम देते हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की तैयारी होती है तो वो सीएम पद पर भी रहना चाहते हैं। जब 25 सितंबर 2022 को अजय मकाना सत्ता परिवर्तन कराने जयपुर जाते हैं, तब गहलोत कैंप धौंस दिखाता है। यही आज से 72 साल पहले बिहार में होता था। जब विनोदानंद झा सीएम बने तो मंत्री अपने हिसाब से बनाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी से साफ कह दिया कि अगर नाम उन पर थोपे गए तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। महेश सिन्हा और झा कैंप ने कैबिनेट में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लैंडलाइन वाले युग में दिल्ली दूर थी। 18 फरवरी 1961 के दिन झा ने शपथ ली तो सिन्हा गुट के सारे मंत्री गायब हो गए थे। दिल्ली में कई बैठकों के बाद झा कैंप के मंत्री ने 3 अप्रैल को शपथ ली। आपको क्या लगता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के इस स्टोरी से? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स के साथ।